स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 बंगाल में हुआ था। वेदांत के विख्यात प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र था। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। अपने गुरु से वो काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व देखना चाहिए। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थीं। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र के पिता उनकी मां के धार्मिक, प्रगतिशील व तर्कसंगत रवैये ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में सहायता की। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे और नटखट भी थे। कथावाचक नरेंद्र के घर बार बार आए जाया करते थे, जिससे उनके जीवन पर भी उनका काफ़ी प्रभाव पड़ा और ईश्वर की जानने की लालसा उनके अंदर बचपन से ही जाग उठी। शिक्षा, दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य सहित विषयों के एक उत्साही पाठक थे। उनकी वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि थी। वे नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम व खेलों में भाग लिया करते थे। 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की। विवेकानंद बड़े स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य में कोई भेद ना रहे। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को इसी रूप में रखा। अध्यात्मवाद बनाम भौतिकवाद के विवाद में पड़े बिना ही वह कहा जा सकता है कि समता के सिद्धांत का जो आधार विवेकानंद ने दिया, उनसे सबल बौद्धिक आधार शायद ही ढूंढा जा सकता है। विवेकानंद को युवाओं की बड़ी आशाएं थी। आज के युवकों के लिए इस ओजस्वी सन्यासी का जीवन एक आदर्श के रूप में है। विवेकानंद जी 25 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। विवेकानंद ने 31 मई 1893 को अपनी यात्रा शुरू की, जो जापान से लेकर अन्य देशों में जाते जाते वो अमेरिका के शिकागो पहुंचे। सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। उन्हें थोड़ा समय मिला। उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण का आरंभ मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था और काफ़ी देर तक तालियां बजती रहीं। उस परिषद में उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका अत्यधिक स्वागत हुआ। वहाँ उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय बन गया। 3 वर्ष में वो अमेरिका में रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की। उनकी वक्तव्य शैली तथा ज्ञान को देखते हुए वहाँ के मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। अध्यात्म, विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकी विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त भी थे। वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका में लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, कारखानों से, बाजार से निकल पड़े, झाड़ियों से, जंगलों से, पहाड़ों से, पर्वतों से निकल पड़े। और जनता ने स्वामी जी की पुकार का उत्तर दिया। वे गर्व के साथ निकल पड़े। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2 घंटे ध्यान किया और ध्यानावस्था में ही अपने वृंदंद को भेद कर महासमाधि ले ली। स्वामी विवेकानंद जी का सपना था कि मैकाले द्वारा प्रतिपादित और उस समय प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के विरोधी थे, क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बाबुओं की संख्या बढ़ाना था। वह ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो। बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसको आत्मनिर्भर बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करना था। तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांत के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है। वो कहते थे कि व्यवहारिक चीज़ें सबसे ऊपर है। व्यवहार व्यक्ति का जीवन बदल देता है। उसके बिना सिद्धांत आपको आगे नहीं बढ़ने देते। सिद्धांत के साथ व्यवहारिक होना भी जरूरी है। शिक्षा क्या है? क्या वह पुस्तक विद्या है? नहीं। क्या वह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं। यह भी नहीं जिस समय के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रभाव और विकास बस में लाया जा सकता है।
और वो फलदायक होता है, वो शिक्षा कहलाती है। शिक्षा का उपयोग किस प्रकार चरित्र गठन के लिए किया जाना चाहिए, इस विषय में विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बहुत सारी बातें ठूस दी जाएं जो आपस में लड़ने लगे और तुम्हारा दिमाग उन्हें जीवन भर में हजम ना कर सके। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। यदि तुम 5 ही भावों को हजम कर तदनुसार जीवन और चरित्र गठित कर सके तो तुम्हारी शिक्षा उस आदमी की अपेक्षा बहुत अधिक है जिसने एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी कंठस्थ कर ली है। हमारी सभी प्रकार की शिक्षाओं का उद्देश्य तो मनुष्य के इसी व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, परंतु इसके विपरीत हम केवल बाहर से पॉलिश करने की प्रयत्न करते हैं। यदि भीतर से कुछ सार ना हो तो हमारी बाहरी रंग चढ़ाने से क्या फायदा। शिक्षा का लक्ष्य अथवा उद्देश्य तो मनुष्य का विकास है। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत थे। वो कहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास हो सके। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के चरित्र का निर्माण, मन का विकास, बुद्धि का विकास हो सके। शिक्षा ऐसी हो जैसे धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा न देकर आचरण एवं संस्कारों द्वारा देनी चाहिए। पाठ्यक्रम में लौकिक एवं पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान देना चाहिए। शिक्षक एवं छात्र का संबंध अधिक से अधिक निकटतम होना चाहिए। सर्वसाधारण में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार किया जाना चाहिए। देश की आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मानवीय एवं शिक्षा परिवार से ही शुरू करनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो सीखने वाले को जीवन संकट से लड़ने की शक्ति दे। स्वामी विवेकानंद के अनमोल वचन, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकारा जाता है। सत्य को 1000 तरीके से बताया जा सकता है, फिर भी वह एक सत्य ही होगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। विवेकानंद ने कहा था, चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी है। करना यह है कि हम इसकी दिव्यता को पहचाने, अपने आप को अंदर या बाहर से सुधार कर कर्म, पूजा, अंतर मन या जीवन दर्शन, इनमें से किसी एक या सब से ऐसा किया जा सकता है और फिर अपने आप को खोल दे। एक विचार ले और इसे ही अपनी जिंदगी का एकमात्र विचार बना ले। इसी विचार के बारे में सोचे, सपना देखे और इसी विचार पर जिए। आपके मस्तिष्क, दिमाग एवं रंगों में यही एक विचार भर जाए, यही सफलता का रास्ता है। इसी तरह से बड़े बड़े आध्यात्मिक धर्म पुरुष बनते हैं। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। शक्ति जीवन है, निर्मलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो।